हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी क्रैक। आज इस वीडियो में हम 2015 में जो एचपी पटवारी का एग्जाम हुआ था उसके हिंदी सेक्शन के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो है क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है। तो अगर आपको वर्ण उच्चारण का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली बता सकते हो कि कंठ में क्या होता है कि आ और क वर्ग के जितने भी आपके पास वर्ण आते हैं वो सभी वर्ण जो हैं उनका उच्चारण स्थान और यहाँ पर जो विसर्ग होते हैं, ठीक है, विसर्ग, इन सब का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कंठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया था हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो अगर मैं यहाँ पर मूल वर्ण देखूं हिंदी में तो वो टोटल 44 होते हैं। ठीक है, इसमें 11 जो है वो स्वर होते हैं और 33 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। ठीक है, पर अगर आपको कुल वर्ण पूछा जाए तो कुल वर्ण कितने होते हैं, 52 होते हैं, जिसमें 13 स्वर होते हैं और यहाँ पे 39 क्या है, वो व्यंजन होते हैं। इसमें हम कुछ जो हमारे पास वर्ण हैं उनको हम कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज 33। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है रात दिन में कौन सा समास है। तो अगर आप इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह बनेगा रात और दिन। ठीक है, रात और दिन। तो ये क्या है, ये द्विंद समास है। द्विंद समास ऐसे समास होते हैं जहां पर जो दोनों ही जो आपके पास शब्द आए हैं वो प्रधान होते हैं और जब हम इनका समास विग्रह करेंगे तो हमारे पास क्या हम यूज करेंगे, और बीच में यूज कर सकते हैं या फिर हम जैसे या यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, द्विंद समास में आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया था नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम और तत्भव ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बताऊं तो तत्सम क्या होते हैं, जो एज इट इज हम संस्कृत भाषा से शब्दों को लेते हैं। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। पर तत्भव में हम क्या करते हैं, हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज विवाद। विवाद क्या है, वो तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया था सज्जन का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास सत प्लस जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया था नीचे दिए गए वाक्यों में से एक खंड में त्रुटि है तो आपको बतानी है कि किसमें जो है वो गलती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भीख मांगी, क्षमा और भीख ये दोनों चीजें साथ में नहीं आएंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, की भीख मांगी। इसमें क्या है, इसमें त्रुटि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया था धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, वेकार में, ये क्या है, एक त्रुटि है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन इसका ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है। तो जो छायावादी कवि थे वो थे सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, में मर्दानी जो शब्द है उसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो जो मर्दानी शब्द का अर्थ है ये बेसिकली जो पुरुषों की तरह लड़ी थी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, पुरुष तत्वान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको नीचे दिए गए विकल्पों में रेखांकित शब्दों की वर्तनी के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से शब्द को शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। ठीक है, तो जैसे चारों ओर उज्जवल चांदनी फैली थी, तो यहाँ पर उज्जवल की जो शुद्ध वर्तनी है वो है ऑप्शन बी, उज्जवल। ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हम जनतांत्रिक पद्धति में विश्वास करते हैं।
जनतांत्रिक मतलब जनता की, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, जनतांत्रिक। इस तरीके से इसकी शुद्ध वर्तनी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 37, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो डी रहेगा। ठीक है, ऑप्शन आपके पास कौन सा करेक्ट है? डी। ठीक है, यहाँ पे विस्मयादि बोधक है और एक बहुत ही अच्छे अनुभव के बारे में आपको एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया था काला घोड़ा में कौन सा विशेषण है? तो अगर मैं काला घोड़ा की बात करूं तो यहाँ पर क्या बताया है? घोड़ा कैसा है? काला है। तो ये क्या बता रहा है? उसके गुण के बारे में बता रहा है। तो ये कौन सा विशेषण हुआ? गुणवाचक। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अगर संख्या बताई होती तो वो जो है वो संख्यावाचक होता। ठीक है, परिणाम बताया होता तो परिणामवाचक होता, और अगर आपके पास कोई सर्वनाम यूज होता तो सर्वनामवाचक होता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया था हम दिल्ली गए और वहां 4 दिन रहे, इसमें कौन सा वाक्य है? तो यहाँ पर और यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? एक संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांव में शनिचर होना, तो पांव में शनिचर होने का मतलब होता है एक स्थान पर स्थिर ना रहना, कभी यहाँ जाना कभी वहां जाना। ठीक है, तो ये क्या होता है? पांव में शनिचर होना इस कहावत का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालू की भीत। ठीक है, तो यहाँ का जो करेक्ट आंसर है इसमें से वो है शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु। बालू की भीत यानी शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है खग जाने खग की भाषा। ठीक है, तो खग जाने खग की भाषा में जो करेक्ट आंसर है वो है चालाक ही चालाक की भाषा को समझता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया था भागीरथी का पर्यायवाची शब्द है, तो भागीरथी का जो पर्यायवाची है वो है गंगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया था ज्येष्ठ का विलोम शब्द बताओ, तो ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, ज्येष्ठ होता है बड़ा, तो इसका जो आपके पास विलोम शब्द होगा ऑब्वियसली वो छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है कनिष्ठ। ठीक है, ज्येष्ठ का जो है विलोम शब्द होता है कनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आपको सही विकल्प का चयन करना है। जिसकी गर्दन सुंदर हो, जिसकी गर्दन सुंदर हो वो क्या कहलाता है? तो वो होता है सुग्रीव। ठीक है, जिसकी गर्दन सुंदर होती है वो होता है सुग्रीव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर डैश किया जाता है, क्या किया जाता है? परीक्षण किया जाता है, या तो परिगमन किया जाता है, परिसीमन किया जाता है, परिमापन किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, परिसीमन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था आपके पास धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति से भी डैश नहीं होता है, तो जो धैर्यवान व्यक्ति होता है वो विपत्ति में क्या नहीं होता है? विचलित नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास रसायनों ने मिट्टी की डैश को नष्ट किया है। तो जो रसायन होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, अगर हम उन्हें मिट्टी में मतलब मिट्टी में वो मिक्स हो जाते हैं तो वो क्या नुकसान मिट्टी को करते हैं? वो उसकी उपलब्धता को कम करते हैं, उत्पादकता को कम करते हैं, पवित्रता को कम करते हैं, गरिमा को कम करते हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट आंसर है उत्पादकता। ठीक है, उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो उसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन योग साधना में और शाकाहार का विशेष महत्व है। योग साधना में डैश और शाकाहार का विशेष महत्व है, तो यहाँ पर है फलाहार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो आया था वो है रविंद्रनाथ टैगोर का नाम संस्कृत एवं डैश जगत में अविस्मरणीय होगा। ठीक है, तो संस्कृत और साहित्यिक जो है वो जगत में जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनका नाम जो है वो अविस्मरणीय रहेगा। ठीक है, तो इसके साथ हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश सेक्शन को डिटेल में सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।